हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड मॉर्निंग आप सभी को। और होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो मैं इसमें बता रहा हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं किसी वीडियो में नहीं कहता कि आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। ठीक है। मैंने क्या बताना है कि जैसे मेरी वीडियोस पे ना, बहुत सी वीडियोस पे ऐसे कमेंट आ रहे हैं और पहले भी आए हैं कि भैया, हमने किसी यूट्यूब चैनल पर किसी लड़के को देखा। वो लड़के जो अपनी वीडियो वहाँ पे भेजते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे वो लड़का कह रहा था कि मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट लिया। मैंने डॉक्टर नीलेश जी से भी ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर संजय जैन जी से भी ट्रीटमेंट लिया, जो केलकर डॉक्टर हैं मुंबई में उनसे भी ट्रीटमेंट लिया, साइकेट्रिस्ट से। लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं आया। मुझे तो यहाँ पे आराम आया, इस चैनल पर आराम आया। ठीक है। तो भाई, जो भी यूट्यूब पे अभी नए हैं, जो पुराने वाले हैं उन्हें तो पता है ये फ्रॉड किस तरह होता है। ठीक है। जो भी नए हैं, जो नए लोग इस वीडियो पे आ रहे हैं, जिन्हें अभी नहीं पता है कि यूट्यूब पे कैसे लूटा जाता है, ठीक है, उनके लिए बता रहा हूँ। भाई, वो वीडियोस फेक होती हैं। ठीक है। वो जो फ्रॉड चैनल वाले हैं या जो स्कैम करते हैं, वो क्या करते हैं, मान लो कोई लड़का उस चैनल पे गया, उन्हें कांटेक्ट किया। ठीक है। फिर वो इलाज शुरू करते ही पता है क्या बोलेंगे कि मेरे इलाज के चार्जेस इतने हैं, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, पर आप मेरे लिए एक वीडियो बना के व्हाट्सएप पे भेजो। उसमें आपने सबकी बुराई करनी है, साइकेट्रिस्ट की बुराई करनी है, जो अच्छे लोग हैं, अच्छे चैनल हैं, उनकी बुराई करनी है। और आपने कहना है आपको कहीं से आराम नहीं आया, आपको मेरे पास से अच्छा लग रहा है, आपको इतना टाइम हो गया मेरे पास खाते हुए, मेरे पास ये थेरेपी लेते हुए, ये सब करते हुए। ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एक व्हाट्सएप पे वीडियो रिकॉर्ड करके आप बोलोगे हाँ भैया, मैं आप ये ऐसी वीडियो भेज देता हूँ, पर आप मुझे डिस्काउंट दे दो। वो आपको डिस्काउंट दे देंगे अपने ट्रीटमेंट में, और आप ऐसी वीडियो भेज दोगे। और आपको ये नहीं पता कि आपकी ऐसी वीडियो से कितने लोगों का नुकसान होता है। क्योंकि अब आपने वो वीडियो भेज दी स्कैमर्स को, वो अपने चैनल पे अपलोड कर देंगे, और वो लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब पे सेव हो गई। बेचारा जो भी नया आईबीएस में गिरेगा, जो भी नया जाएगा आईबीएस में, वो उस वीडियो को देखेगा और डिमोटिवेट हो जाएगा। वो सोचेगा यार इससे तो कुछ होता नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यूट्यूब पे सिर्फ पॉजिटिविटी देखो। ठीक है। अगर हज़ारों लोग कह रहे हैं कि वो संजय जैन जी से ठीक हो रहे हैं, डॉक्टर नीलेश जी से ठीक हो रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर विदित जी से ठीक हो रहे हैं, बहुत से साइकेट्रिस्ट से ठीक हो रहे हैं, तो आप उन हज़ारों कमेंट्स को नहीं देख रहे हो, जो जो ठीक हो रहे हैं नीचे कमेंट्स कर रहे हैं। ठीक है, आप हज़ारों कमेंट्स को नहीं देख रहे हो, आप उस एक नेगेटिव कमेंट को देखते हो। यही तो आईबीएस वालों की वो होता है, मतलब खूबी होती है। आपको हज़ारों कमेंट्स वो नहीं दिख रहे हैं जो इनसे ठीक हो रहे हैं। इतने लोग ठीक होकर चैनल भी बना लिए, अब तो मतलब अब तो जाग जाओ। अब तो लोगों ने चैनल भी बना लिए साइकेट्रिस्ट से ठीक होके, और भी बन रहे हैं चैनल। और मैं कह रहा हूँ इतने चैनल बनाओ, इतने चैनल बनाओ जो जो ठीक हो रहे हैं। कुछ कोई मतलब शर्माने की जरूरत नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर आपको लगता है अपने फेस नहीं दिखाना तो मास्क लगा के बनाओ। आपको लगता है अपने मोबाइल नंबर नहीं देना तो मोबाइल नंबर मत दो, लेकिन इन्फॉर्मेशन जरूर फैलाओ यूट्यूब पर ठीक होके। ठीक है। तो मैं वही कह रहा था, वो जो है वो फेक वीडियोस होती हैं। ट्रीटमेंट शुरू होते ही आपसे वीडियो बनवा ली जाती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये ठीक तो होएंगे नहीं बाद में, तो शुरू में वीडियो बनवा लेता हूँ। ठीक है। तो वो शुरू में वीडियो बनवा लेते हैं, आपके पास गिड़गिड़ाएंगे, आपके पैरों में गिरेंगे, आपको कहेंगे मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, मेरे आपको धमकाएंगे। ठीक है। और आपसे एक वीडियो ले लेंगे बनवा के, फेक वीडियो। ठीक है। और वो वीडियो फिर अपने चैनल पर डाल देंगे, और आप सोचते हो वो वीडियोज असली हैं। ठीक है। तो जो कमेंट्स में इतने लोग कहते हैं कि वो साइकेट्रिस्ट से ठीक हो रहे हैं, वो असली है, उस पर ट्रस्ट करो। ठीक है। तो हाँ, तो ये जो वीडियो है ये एक फोरम है। ठीक है। तो इस वीडियो के नीचे मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, जो भी इंसान जिस चैनल पे लुटा गया है और उसे आराम नहीं आया है, नीचे लिख दो, अपनी स्टोरी ज़रूर लिखे। हर कोई, कोई भी बिना ऐसे देख के ना जाए। ठीक है, ऐसे वीडियो देख के ना जाए। अगर कोई नया इंसान भी आ रहा है और किसी चैनल पे लूटा है, किसी थेरेपी में लूटा है, कहीं भी लूटा है, ठीक है, और उसे ट्रीटमेंट लेने के बाद आराम नहीं आया है, और उस ठीक है किस चैनल पे लूटा है, अपनी स्टोरी पूरी लिख के जाए, कितने पैसे लगे,
कितना पैसा किस चैनल पे लूटा। अगर बहुत सारे चैनल ने लूटा है तो सबकी डिटेल नीचे लिख के जाए, ठीक है। कमेंट में अपनी स्टोरी सभी पोस्ट करके जाएं, ताकि लोगों को पता चले कि वो कितना स्कैम चल रहा है, कितना स्कैम चल रहा है, ठीक है। तो ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो जो लूटा गया है अपनी स्टोरी, कितना लूटा गया, किस चैनल पे लूटा गया, अपनी स्टोरी ज़रूर नीचे कमेंट्स में लिख के जाए, ठीक है। ताकि फ्यूचर में जो नए लोग आईबीएस में गिरें और वो इस वीडियो को देखें तो नीचे कमेंट्स में उन्हें पूरी स्टोरी दिख जाए कि कहाँ क्या होता है, ठीक है। हम सब ने तो ये बहुत भुगता है भाई, बहुत भुगता है, ठीक है। हमें तो पता है ये चीज़ें कैसे होती है, पर जिन्हें नहीं पता है उन्हें पता चलना चाहिए कि वो सब वीडियोस फेक होती हैं। आप उस 1 मिनट की वीडियो, 5 मिनट की वीडियो को असली मत सोचो, वो ज़बरदस्ती बनवाई जाती है। उसमें खुद से बुलवाया जाता है कि आपने ये बोलना है, मेरे लिए वीडियो भेजो तो मैं आपको ट्रीटमेंट दूंगा और अपने चैनल पे वो वीडियो डालूंगा और आपने आपको डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचें। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। क्योंकि देखो, आईबीएस वालों की लाइफ बहुत बुरी होती है। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ कि ठीक हो गया तो मैं उस टाइम को भूल जाऊँ। मैं पूरा याद रखता हूँ उस टाइम को, और इसी वजह से आप सबकी हेल्प करने के लिए आगे रहता हूँ कि आपकी हेल्प करनी है। अब आप ये देखो, किसी इंसान को अगर सिर्फ 2 दिन पेट दर्द हो जाए या सिर दर्द हो जाए, सिर्फ 2 दिन के लिए, ठीक है, वो पागल हो जाता है, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, वो परेशान हो जाता है, वो इतना चिड़चिड़ा हो जाता है वो मतलब सोचता है बस यार ठीक हो जाऊं क्या, उसे सारी दुनिया बेकार लगती है जब तक वो ठीक नहीं हुआ। तो अगर 2 दिन में किसी इंसान के पेट दर्द से ये हाल है, आईबीएस वाला रोज सालों साल सालों कई सालों तक वही चीज़ झेलता है, वही पेट दर्द, ब्लॉटिंग, ठीक है, किसी का गैस सिर में चढ़ रही है, कॉन्स्टिपेशन, मतलब इतना बड़ा योद्धा होता है, इतनी चीज़ों से लड़ रहा होता है, एक साथ इतनी बीमारियों से लड़ रहा होता है। तो तुम सोच रहे हो उसकी लाइफ कितनी बुरी होती होगी। अगर नॉर्मल इंसान को 2 दिन के लिए पेट दर्द या सिर दर्द हो जाए ना, उसकी लाइफ हेल बन जाती है। और आईबीएस वाला इसे रोज झेलता है, सोचो कितने साल झेलता है, कितना लड़ता है, कितना बड़ा योद्धा होता है, ठीक है। पर फिर जब वो ठीक होके निकलता है ना, तो इतना स्ट्रांग ठीक होके निकलता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है, वो इमोशनली भी इतना स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसने सबसे बुरी चीज़ देख ली होती है। अब उसके इमोशन इतनी जल्दी हर्ट नहीं होते, ठीक है। तो बहुत से लोग पूछते हैं ना कि आईबीएस से ठीक होने के बाद अगर फिर से आईबीएस हो गया, तो भाई बहुत कम चांसेस है, बहुत ही कम चांसेस है। क्योंकि आईबीएस वाला इतना मजबूत हो गया होता है, उसने सब देख लिया होता है कि कोई साथ नहीं खड़ा, ठीक है, किसी ने साथ नहीं दिया, तो उसे चीज़ों से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, ठीक है। वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत उसने हॉस्पिटल देख लिए होते हैं, मेडिसिन देख ली होती है, सब कुछ देख लिया होता है, बहुत धक्के खा लिए होते हैं, मतलब रोज़ उसे तपाया जाता है, जैसे कोयले को प्रेशर में तपाया जाता है, जो भी किया जाता है, फिर वो हीरा बन जाता है ना, डायमंड, कितना कितना स्ट्रांग होता है डायमंड, ठीक है, वो बन जाता है, वो तप तप के। तो उसे चीज़ों से फ़र्क पड़ना बहुत कम हो जाता है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है आईबीएस वाला ठीक होने के बाद। हाँ, पर आपका ट्रीटमेंट पूरा होना चाहिए कंप्लीट। ये नहीं कि मैं 70% ही ठीक हूँ फिर ट्रीटमेंट छोड़ दिया, मैं 80% ठीक हूँ। जब 110% ठीक हो जाओगे ना, बहुत कम चांसेस होंगे कि कभी आईबीएस होगा, क्योंकि आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो गए हो। आपको रिलेशनशिप, इन चीज़ों से बहुत कम फ़र्क पड़ता है ठीक होने के बाद, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ अपनी हेल्थ पे फोकस करते हो ठीक होने के बाद कि मुझे दोबारा आईबीएस में नहीं गिरना है, बाकी चीज़ें सब इससे नीचे हैं। आप भुगत चुके होते हो, आपको पता चल चुका होता है कि हेल्थ ही सब कुछ है, ठीक है। तो आपका हमेशा आईबीएस से ठीक होने के बाद मेरा यही फोकस रहता है हमेशा कि हेल्थ सबसे ऊपर, बाकी स्ट्रेस वगैरह सब बाद में, ठीक है। करियर वगैरह ये वो रिलेशनशिप, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबसे इम्पोर्टेंट हेल्थ। ठीक होने के बाद देखना इंसान ये ऐसा ही हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो ठीक होने के बाद इंसान सोचता है कि भाई अगर मैं बीमार हो गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा, कोई साथ नहीं देता। उसे पता लग जाता है आईबीएस भुगत के, ठीक है, कि अगर मैं फिर से आईबीएस में गिर गया ना, मैं तो दूसरों की टेंशन लेके आईबीएस में गिर जाऊंगा, रिलेशनशिप की टेंशन लेके, करियर की टेंशन लेके, घर वालों की टेंशन लेके। लेकिन भाई, और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फैमिली को फ़र्क मुझे पड़ेगा। इसलिए बंदा पहले ही उससे चलता है कि भाई मैं नहीं किसी का स्ट्रेस लूँगा, जिसे जो करना है करो, करियर में कुछ हो रहा है होए ना होए, पर मेरे को सबसे पहले हेल्थ अच्छी रखनी है, अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, ठीक है, चाहे रोड पे सोना पड़े, ठीक है। ये साइकोलॉजी हो जाती है, और यही साइकोलॉजी अपनी रखो, ठीक होने के बाद आप आईबीएस से हमेशा दूर रहोगे।
ठीक है। तो जो आप ऐसे स्कैम चैनलों पे वीडियोस देखते हो, वहाँ पे लिखा होता है डॉक्टर संजय जैन जी से कुछ नहीं हुआ, नीलेश जी से कुछ नहीं हुआ। अरे भाई, नीचे जो वीडियोस में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो और ठीक होके वीडियो बना रहे हैं, उसके नीचे हज़ारों कमेंट्स आ रहे हैं कि लोग अपने साइकेट्रिस्ट से ठीक हो रहे हैं। वो नहीं आपको दिख रहे, आपको वो एक नेगेटिव कमेंट दिख रहा है। जाओ, हो जाओ स्कैम जाके, आपको फिर पता चलेगा बाद में धक्के खा के जब साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे। भाई, स्कैमर्स ने इतनी बुरी तरह से लूटा था ना मुझे। जैसे डाइट प्लान लिख के दे दिया, मंडी में जा रहा हूँ, सब्जी मंडी में कोकोनट खरीदने, ठीक है। और फिर मुझे बोला दिन में आपने चावल के साथ इमली की चटनी खानी है, इडली खानी है। इमली खरीद रहा हूँ, उसकी चटनी बना रहा हूँ, मीठी चटनी बना के वो चावल के साथ खानी है। ऐसा उठपटांग, इसका आईपीएस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इतना गुस्सा भरा पड़ा है ना उस चीज़ के लिए तो मेरे अंदर, ठीक है। और उन फीस अलग से दी, ठीक है। मैंने वो कंसल्टेशन जो भी था, 2 मिनट की कंसल्टेशन, तो जाके नारियल खरीद रहा हूँ। शकरकंदी बोला है दिन में ही शकरकंदी खानी है, इतने बजे उठ के शकरकंदी खानी है, इतने बजे आपको चावल में इडली खानी है, इतने बजे इमली की चटनी चावल में डाल के खानी है, रात को पान खाना है, मीठा पान खाना है। ये सब खरीद रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको ग्लूटामाइन खरीदना है, ग्लूटामाइन खाना है, ठीक है। और आपको बीसीए लेना है, ठीक है। और क्या कहते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें बता दी कि आपको उबले हुए चावल खाने हैं। फिर आपको शाम को आंवला का मुरब्बा खाना है, फिर सौंठ की चटनी खानी है। इतनी चीज़ें खरीद ली, बोरा भर के, 2 बोरे भर लिए, ठीक है। और 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने खाया, कुछ भी नहीं हुआ, सारा पैसा वेस्ट। और इतना महंगा ये सब कुछ आता था, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं। उन्हें आईबीएस की घंटा नॉलेज नहीं है कि आईबीएस क्या होता है। 1% नहीं पता है कि उन्हें आईबीएस क्या होता है। डाइट चार्ट लिख के दे देंगे, आपसे हज़ारों रुपए ले लेंगे, 14,000, 25,000, कितने, 6,000, ठीक है। तो भाई, इसीलिए कह रहा हूँ स्कैम होने से बचो। हज़ारों लोग साइकेट्रिस्ट से ठीक हो रहे हैं, पहला इंसान साइकेट्रिस्ट से ठीक हुआ। हर कोई साइकेट्रिस्ट से ही आईपीएस से ठीक होता है। समझो इस बात को और ठीक हो जाओ। एक छोटा सा टिप दे देता हूँ, अजीबो गरीब सा टिप है उनके लिए। अगर कोई किसी की पाइल्स वगैरह की सर्जरी होनी है फ्यूचर में, फिशर वगैरह की या फिस्टूला की, तो आप एडमिट होने से पहले, सर्जरी से पहले, अपने प्राइवेट पार्ट्स के जो हेयर हैं, बाल हैं, उन्हें ट्रिम करके जाएं, ठीक है। घर से ही ट्रिम करके जाएं अपने प्राइवेट पार्ट के जो बाल हैं, हेयर्स हैं, ठीक है। क्योंकि सर्जरी से पहले आपको लेटाया जाएगा, फिर वहाँ पे कोई कोई बंदा आएगा या कोई लेडी आएगी, फिर वो नहीं तो आपको नीचे ट्रिम करेगी ट्रिमर से, ठीक है। तो आपको बहुत एम्बेरस होएगा, बहुत अजीब लगेगा, ठीक है। तो अगर किसी की फ्यूचर में होनी है तो घर से ही ट्रिम करके जाए, ठीक है। या हेयर रिमूवल जो ब्लीच होती है उससे साफ करके जाए अपने प्राइवेट पार्ट्स के, ठीक है, आगे पीछे के हेयर, सर्जरी से पहले। ये एक अजीबो गरीब सा टिप मैंने सोचा चलो दे दूँ, ठीक है, अगर किसी के काम ही आ जाए। अब बात कर लेते हैं आईबीएस डी पे। आईबीएस डायरिया, देखो, गैस का कैप्सूल वहाँ भी चलाते हैं साइकेट्रिस्ट, सेम ट्रीटमेंट चलता है साइकेट्रिस्ट मेडिसिन का, ठीक है। हो सकता है डोजेज ऊपर नीचे हो, ठीक है, कि ज़्यादा हैवी डोजेज हो डायरिया कंट्रोल करने के लिए। साथ में 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने के लिए रिफेक्सिमिन चलाते हैं, ठीक है। रिफागट जिस ब्रांड में भी आती है वो रिफेक्सिमिन, ठीक है, वो चलाई जाती है। साथ में कोलोस्पैक्स या नॉर्मेक्सिन दी जाती है। अब डायरिया में कईयों को कोलोस्पैक्स सूट होती है, कईयों को नॉर्मेक्सिन सूट होती है, ठीक है। अगर कोलोस्पैक्स से डायरिया और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, तो नॉर्मेक्सिन देते हैं डॉक्टर, ठीक है। और इसमें लैक्सेटिव तो यूज़ नहीं होता क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ट्रीटमेंट चलता है आईबीएसडी में, ठीक है। और किसी ने पूछा था कि रिफेक्सिमिन तो एंटीबायोटिक होती है, तो ये तो पेट की मेडिसिन है, तो आप तो कहते हो ये दिमाग की बीमारी है। तो भाई, पेट की मेडिसिन तो गैस का कैप्सूल भी है। मैक्सिमम पेट पे काम तो कोलास्पैक्स भी करती है, मैक्सिमम पेट पे काम तो नॉर्मेक्सिन भी करती है, ठीक है। ये पूरा एक कॉम्बिनेशन बना के दिया जाता है साइकेट्रिस्ट मेडिसिन का और पेट की मेडिसिन का। रिफेक्सिमिन का मैं आपको बता दूं, जब आपको रोज़ लूज़ पॉटी आती है ना, तो आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जितने भी अच्छे गुड बैक्टीरियाज हैं पेट में, वो सब निकल जाते हैं, और बैड बैक्टीरियाज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है स्टोमक में, इंटेस्टाइन्स में, ठीक है। तो आपके बैड बैक्टीरियाज निकल गए, नहीं सॉरी, गुड बैक्टीरियाज निकल गए, बैड रह गए। तो बैड बैक्टीरियाज वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा कर देते हैं, वहाँ पे आपको इतनी ब्लोटिंग होएगी, ठीक है।
और आपको लूज़ ही आता रहेगा, लूज़ ही आता रहेगा, क्योंकि गुड बैक्टीरियाज तो है नहीं, ठीक है। इसलिए रिफैक्सिमिन साथ में दी जाती है। और कईयों को डायरिया में इस ट्रीटमेंट के साथ प्रोबायोटिक भी दिए जाते हैं, ताकि आपके पेट में जो लूज आ के गुड बैक्टीरियाज निकली जा रहे हैं वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो इस तरह से आईबीएसडी का ट्रीटमेंट होता है। फिर से बता रहा हूँ, गैस का कैप्सूल हाँ, पहले तो ये सुन लो, रिफैक्सिमिन का समझ आ गया कि आपका गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। जो अंदर का वातावरण है पूरा आपका डिस्टर्ब हुआ पड़ा होता है, क्योंकि लूज आ के सारे बैक्टीरियाज बॉडी में निकल जाते हैं, अच्छे बैक्टीरियाज भी, बैड बैक्टीरियाज भी। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे फिर इन दोनों बैक्टीरियाज की कमी से क्या होता है, मैक्सिमम बैड बैक्टीरियाज होते हैं पेट में, ठीक है। और ये इम्बैलेंस हो गया तो वहाँ पे फिर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि डाइजेशन वहाँ प्रॉपर नहीं है, बैक्टीरियाज प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए रिफैक्सिमिन दी जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ ध्यान से, ठीक है। गैस का कैप्सूल प्लस साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन, वो साइकेट्रिस्ट डिसाइड करेंगे आपको आईबीएसडी में कौन सी देनी है, प्लस 1, 2 या 3 महीने रिफैक्सिमिन चलाएंगे जब तक आपको साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से लूज़ आनी बंद ना हो जाए, ठीक है। जैसे लूज़ आनी बंद होएगी तो धीरे धीरे रिफैक्सिमिन कम हो जाएगी, हो सकता है साथ ही बंद हो जाए, ठीक है। साथ में आपको प्रोबायोटिक दिए जाएंगे, प्रोबायोटिक के कैप्सूल होते हैं, किसी भी केमिस्ट पे जाओगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है, प्रोबायोटिक, ठीक है। प्रोबायोटिक के कैप्सूल दिए जाएंगे। अगर प्रोबायोटिक के कैप्सूल नहीं लेने हैं तो साथ में आप यालकुट करके आता है, यालकुट, यालकुट YALKUT, उसके इतने इतने डब्बियाँ आती हैं, वो भी प्रोबायोटिक का काम करती है, ठीक है। वो आप दिन में एक ले सकते हो कभी भी आईबीएसडी में, ठीक है। वो कोई भी ले सकता है, फ्रिज में रख लो और दिन में एक वो इतनी सी डब्बी पी ली यालकुट की, वो भी प्रोबायोटिक होती है, ठीक है। वो नहीं होता, वो भी नहीं चाहिए आपको, तो आप योगर्ट ले सकते हैं, योगर्ट में भी प्रोबायोटिक होता है, ठीक है। वो दही जैसा होता है, वो योगर्ट आता है, इतने बड़े वो आता है, ठीक है। योगर्ट, YOGURT, ठीक है। किसी को नहीं पता तो आप गूगल पे देख लेना, वैसे तो मैक्सिमम लोगों को पता होता है, ठीक है। ये आप रोज़ लें प्रोबायोटिक साथ में, ताकि आपके अंदर का बैक्टीरिया का वो इम्बैलेंस ठीक रहे और आपको लूज़ आनी धीरे धीरे बंद हो जाए, ठीक है। साथ में कोलास्पैक्स डॉक्टर से लिखवा के, अगर क्रैम्प है, ब्लोटिंग है, और ठीक है, ये सब तो होता ही आईबीएस में, तो कोलास्पैक्स लिखवा के लें। अगर उससे बहुत ज़्यादा लूज़ आ रहे हैं तो नॉर्मैक्सिन लें, मैक्सिमम डायरिया वालों को नॉर्मैक्सिन सूट होती है, ठीक है, ये लें। तो बस आपको ये सब लेना है, और देखो अपनी बॉडी के हिसाब से देखना है कि क्या चीज़ सूट करती है खाने में, किससे आपको लूज़ में रिलीफ मिलता है। शकरकंदी खा के अगर लूज़ में वो मिलता है कि रिलीफ मिलता है तो शकरकंदी खाओ, बनानास खा के अगर लूज़ में रिलीफ मिलता है तो बनानास खाओ, वो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से देखना होगा, सबकी बॉडी अलग होती है, ठीक है। तो इस तरह से आईबीएसडी का ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। ये साइकेट्रिस्ट, जो अच्छे साइकेट्रिस्ट हैं उन्हें पता होता है, ठीक है। तो नहीं भी पता तो ये साथ वाली जो रिफैक्सिमिन वगैरह है वो आप गैस्ट्रो से लिखवा के साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन के साथ खा सकते हो 3, 4 महीने, ठीक है। तो ताकि पेट में जो इतना लगातार डायरिया आने से इन्फेक्शन हो गया है, जो गट बैक्टीरियाज इम्बैलेंस हो गए, वो भी ठीक हो जाए, ठीक है। इस तरह से आईबीएसडी का ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। उसमें लेग्जेटिव होता है कॉन्स्टिपेशन वाली में, ठीक है। आईबीएसडी में साथ में रिफैक्सिमिन होती है, और ये प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है। तो आईबीएसडी वालों को अगर दही पचता है, लस्सी पचती है, तो दही साथ में लें, क्योंकि दही में वही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरियाज होते हैं जो आपका डाइजेशन को ठीक रखते हैं। कई लोगों में तो दही से ही कंट्रोल आने लग जाता है, पॉटी मतलब लूज मोशन, कईयों को लूज मोशन में दही दिया जाता है, ठीक है। उसमें गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो आपके अंदर डाइजेशन को ठीक करते हैं और लूज आने से रोकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने यही सब बताना था। तो जिसके साथ भी स्कैम हुआ है, लूटा गया है, किस चैनल पे लूटा है, सभी अपनी स्टोरी ज़रूर नीचे लिख के जाए, ये कमेंट सेक्शन अपनी स्टोरी से भर दो, ठीक है। ताकि फ्यूचर में कोई भी नया पेशेंट आए, वो सीधा इस वीडियो के कमेंट्स में जाए और देखे अच्छा यहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये होता है, और वो बच जाए स्कैम होने से, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।